अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और कल देखो सत्तानी जी ने अपने वीडियो जो मतलब व्लॉग बनाते व्लॉग में आके उन्होंने अपनी जो कुछ बातें हैं उन्होंने क्लियर की है। अच्छी बात है ना। जो पब्लिक इतने दिन से इंतज़ार में थी कि सिम्मो से उनका क्या कनेक्शन था, जो 3-4 साल से जो उनको इतना मतलब ये सता रही थी। हाँ, उन्होंने बोला कि मेरा उससे कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त करी थी। चलो अच्छी बात है, आपने उसको बर्दाश्त किया। अल्लाह ने उसका, आपने जो सब्र किया, बर्दाश्त नहीं सब्र, आपने जो सब्र किया तो अल्लाह ने फल भी उसका बहुत अच्छा दिया। बहुत अच्छा है सैतानी जी। और हम तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए, जो हर बात का जो खुलासा आप जो कर रही, जो बहुत पहले आपको करना चाहिए था, लेकिन अब आप मतलब कर रहे। चलो बहुत अच्छी बात है। और अय्यूब भाई लाइक पे आके जो अतुल फतुल जो बक रहे हैं, जो बात का खुलासा करना चाहिए, जो पब्लिक जानना चाहती है, जो यूट्यूबर लोग जानना चाहते हैं, हाँ, तो आप उस बात का खुलासा करो ना। आपने आप अपने घर वालों और अपनी फैमिली वालों को जितना इज्जत से आज आप बात कर रहे, उस वक्त आपका सोच और समझ कहाँ थी, जो आप अपनी फैमिली का, हाँ, वो भी जब जब भी तो आपकी वो फैमिली थी ना। हाँ, आज जो इतने ताव से आज अपनी फैमिली उस वक्त बेइज्जती करने के वक्त आपको याद नहीं आया कि ये भी सत्तानी जी, उनके बच्चे, उनकी फैमिली है। जो माँ बेटे पे इतना घनौना इल्ज़ाम लगाया, कोई नहीं लगाता। आप तो उनके बाप बन के गए थे ना। और यतीमों के सर पे हाथ रखना बहुत सवाब का काम है। हमारे से ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, जो इतनी बोलते ना लंबी दाढ़ी रख के, हाँ, आपको जो ये बोलते ना किसी यतीमों का बाप आप बने थे, और आपने इतना थर्ड क्लास इल्ज़ाम जो लगाया था, आप उस बात का खुलासा किए बिना यूट्यूब वालों से आप बच नहीं सकते। भले कुछ भी हो, सत्तानी जी ने आपको माफ़ कर दिया तो उनका बहुत बड़ा बड़कपन है। आप तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लाइक पे आके क्या नहीं बोला 15 दिसंबर को मेरे साथ में क्या नहीं हुआ। और उसके बाद में जो आप इतना लगे पड़े तो रुकने का नाम ही नहीं लिए। हाँ, आप दूसरों आज आज आप पे, आज जब आप बोलते ना, आज जब आपको आपका ज़मीर आपका मतलब ये जब ये कर रहा है, तो आज आप बोल रहे मेरी फैमिली। अब जब आपकी वो फैमिली रहती ना, तो आप अपनी फैमिली के खिलाफ इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाते नहीं। हाँ, आप तो बाप थे ना, सत्तानी जी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके शौहर थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ। अगर किसी की मोहब्बत में अगर हम कुछ ये करते तो फिर क्या बात है, हो गया बस। कुछ उतार चढ़ाव आ गया तो उसमें सब ये हो गया। अच्छा, उन्होंने आपको मतलब जो रेहाना बोस ने जो आप पे केस किया था 15 लाख का, तो आप खुलासा करो ना। आपने सत्तानी जी को दिया है तो आप बम्बई में आके खुलासा करो, रेहाना बोस के साथ में मीटिंग करो, सत्तानी जी को बुलाओ और ये बात का खुलासा करो ना। क्यों नहीं कर रहे। हाँ, आप इतना कितना काम में बिजी, आपको कुछ वक्त मिल ही नहीं रहा है। आप बस सिर्फ बोल सकते हैं लाइक पे, लेकिन जो चीज़ों जो बातों का पब्लिक जो सच जानना चाहती है, आपने हमेशा उन्हें मतलब घुमा फिरा घुमाते रहते। हाँ, सना खान इमरान भाई आपको बराबर निचोड़ रहे थे, लेकिन आप बोलते ना वो तो आपकी कोई उनके बच्ची के बारे में आपने अच्छा बोला, इसलिए आप उन्होंने आपको ये कर दिया कि आपके मतलब वो अगेंस्ट मतलब कुछ आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सिम्मो का देखो, उन्होंने तो बराबर यूट्यूब पे और लाइक पे जो सिम्मो का जो पर्दाफाश किया, हम तो इससे बहुत अच्छा मतलब समझते। अच्छी बात है ना, जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। तो ये सच्चाई का साथ भी इमरान, सना खान और इमरान भाई, आपको ये सच्चाई के बारे में भी पता बराबर। आपने जो बोला था ना कि 15 लाख ज़मीन खा गई कि आसमान खा गई, ये बात का अय्यूब भाई से तो आपने खुलासा करना है। कल 50,000 का जो आपने खुलासा किया कि अय्यूब भाई बहुत तकलीफ़ में थे और सत्तानी जी ने मतलब उनको हेल्प नहीं किया। अच्छा, सत्तानी जी ने उनको हेल्प नहीं किया तो और कोई उनको हेल्प करने वाला तो उनकी मतलब है ही नहीं। अब एक बार उन्होंने लाइक पे एक सोडा वाले को लेके आए थे, सूरत के कोई सोडा वालों को लाइक पे बैठ के उन्होंने बोला था, अगर मेरा मतलब कुछ भी अगर कर्जा अगर ये बाकी है तो आप सूरत आओ, सोडा और रिक्शा में बैठो और इनका ये भाई का नाम लेंगे तो आपको बराबर रिक्शा वाले वहाँ लेके जाएंगे। और जो भी मैंने अगर किसी से कुछ अगर 1 रुपये का भी कर्जदार हूँ,
हाँ, ये सुनने वाली बात है। आपने ही बोला था ना, वो भाई भी आए थे लाइक पे बैठ के आपके बाजू में। हाँ, तो आपने बोला था कि मैं अगर किसी का कर्जदार हूँ तो ये भाई मेरा मतलब कर्ज फ़ौरन ये उतार देंगे। तो क्यों उस वक्त आप के वो दोस्त कहाँ गए थे? आपको क्यों मदद नहीं किए? अय्यूब भाई, ये घुमाना ना, ये बातें और बंद कर दो। देखो, सिम्मों के खिलाफ जो है वो है, तो दिया किसने? हाँ, आपका ही बोया है तो आपको काटना पड़ेगा ना। आप जो सिम्मो को बोल रहे हैं कि ये बुरी है, खराब है, सिम्मो तो चलो गैर थी, लेकिन आप तो अपने हो के उनको इतना बड़ा धोखा दिए। बहुत गलत बात है। अगर हमने किसी से, अगर किसी बेवा को सहारा दिया है और किसी यतीम बच्चों को सर पे बाप का साया मतलब जो हाथ रखा है, तो हमें कुछ भी हो, देखो हर किसी के घर में बोलते हैं ना, लड़ाई झगड़ा ये वो होता है। क्यों नहीं होता है? वो तो दुनिया है, तो होता है। तो कुछ ये होता है, तो क्या घर की बातें जाके यूट्यूब पे बैठ के बोलते हैं? कुछ ये सब बोलते हैं, माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम करते, तू तुम्हारी ज़िंदगी पे। हाँ, जो तुमने इतना बुरा बोले, मैंने उनको इस हालत में देखा। और माँ और बेटे, भले कुछ भी हो, उन्होंने अपनी पहले लाइफ में क्या किया था, लेकिन जो माँ बेटे का जो रिश्ते पे आपने जो तोहमत लगाई, उससे आप पीछा मत छुड़ाओ। जो 15 लाख का खुलासा अय्यूब भाई, वो तो तुम्हें करना है। सत्तानिधि ने देखो जैसे जिस बात का ये किया है, तो चलो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कुछ कुछ बातों का खुलासा करते जा रहे। तो अपने अल्लाह, देखो अल्लाह ने उनको जब से वो उम्रा कर क्या, जो बोले मेरे सर पे जो दुपट्टा जो मैं ओढ़ी हूँ हमेशा, और दीन की राह पे, देखो दीन की राह पे जो चल रहे हैं, अच्छा बुरा हमारा अल्लाह है माफ़ करने वाला। हम किसी को उंगली उठा के नहीं बोल सकते और किसी के ना बुराई कर सकते। हमें क्या है, ये यूट्यूब पे जो हम लोग जो बोलते हैं, कुछ लोगों को हमारी बातें अच्छी नहीं लगती है, तो हम देखो ना किसी को गाली गलौज करते, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोलते, लेकिन किसी की बुराई नहीं करते। हमें बुराई करने, और हर किसी को दिमाग है, अपनी सोच से अपना दीन और आखिरत कोई भी बिगाड़ेगा नहीं। क्यों बिगाड़ेगा? चलो दुआ में याद रखो, फिर कल मिलते हैं। वीडियो छोटा बनाते हैं इसलिए आप हमें बराबर भूलना नहीं। चलो कल मिलते हैं, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और दुआ में याद रखो। सब खैर, अल्लाह हाफिज़।